जोरदार स्वागत जो है वो उन्हें किया जा रहा है। चुनाव जो है ये दरबार परिवार अनवारुल हक नहीं लड़ रहा है, गोरिया कोठी की तमाम जनता इस चुनाव को लड़ रही है। और तमाम गोरिया कोठी की जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के विनती है, आग्रह है कि आप लोग मेरे नॉमिनेशन में आए और हमको चुनाव जिताएं एक बार। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप, मेरा नाम फहीम खान है। देखिए, गोरिया कोठी विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल ने अनवारुल हक दरबार को टिकट दिया और आज अनवारुल हक दरबार अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ महाराजगंज पहुंच रहे हैं और वहां नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अनवारुल साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हजारों की संख्या में समर्थकों के साथ नॉमिनेशन करने पहुंच रहे हैं आप। देखिए, तमाम गोरिया कोठी की सम्मानित जनता जनार्दन का आभार है और देखिए जिस भारी संख्या में यहाँ के लोग आज हमारे साथ नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। समझिए कि ये चुनाव जो है ये दरबार परिवार अनवारुल हक नहीं लड़ रहा है, गोरिया कोठी की तमाम जनता इस चुनाव को लड़ रही है। और तमाम गोरिया कोठी की जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के विनती है, आग्रह है कि आप लोग मेरे नॉमिनेशन में आए और हमको चुनाव जिताएं, एक बार गोरिया कोठी की सेवा करने का मौका अनवारुल हक को और दरबार परिवार को दें। तमाम लोगों के जो भी दुख परेशानी तकलीफ होगी, कदम से कदम मिला के चलने का काम दरबार परिवार अनवारुल हक करेगा। अच्छा अनवारुल साहब, ये उम्मीद थी कि इतने हजारों की संख्या में समर्थक जो है पहुंचेंगे। देर रात लगभग 2 बजे 3 बजे के आसपास आप टिकट लेके सिवान पहुंचे और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे आपके समर्थन में। देखिए, जनता काफी उत्साहित है, हालांकि बहुत लेट से टिकट हमको मिला और अगर पहले से जानकारी रहती तो इसका 3 गुना 4 गुना भीड़ रहता। लेकिन जिस तरह से अभी लोग आए हुए हैं, समझिए कि एनडीए सरकार से जनता उब चुकी है। बिहार में परिवर्तन की लहर है, गोरिया कोठी सिवान में भी परिवर्तन की लहर है और जनता इस बार इस गरीब विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार को बदलेगी और बिहार में युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। लगातार बढ़िया से तैयारी कर रहे थे, बढ़िया विधानसभा से, लेकिन सवाल ये है कि अचानक से गोरिया कोठी से टिकट मिल गया। कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये विधानसभा? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं रहेगा। दरबार परिवार के जो लोग हैं वो शुरू से ही सिवान जिला का सेवा किए हैं। हमारे दादा यहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं। सिवान के 8 विधानसभा में हमारे चाहने वाले लोग, दरबार परिवार के चाहने वाले लोग हमारे शुभचिंतक हैं, तो काफ़ी आसानी से हम लोग यहाँ का चुनाव जीतेंगे। और इसका देखिए उदाहरण है, आप देखते होंगे कि रात में टिकट हमको मिला है और अभी 10, साढ़े 10, 11 बजे इतनी संख्या में, इतनी तादाद में लोग आए हैं। तो इसके लिए हम पूरे गोरिया कोठी विधानसभा की समस्त सम्मानित जनता जनार्दन का आभार प्रकट करते हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह जनता मेरे साथ दे रही है, उनके तमाम सुख दुख में हम कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। रात को 12 बजे भी गोरिया कोठी की जनता हमको याद करेगी, हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, ये एक सवाल और है, गोरिया कोठी की जनता अगर विधायक बनाती है तो सबसे पहला काम गोरिया कोठी के लिए अनवारुल हक क्या करने जा रहे हैं? गोरिया कोठी विधानसभा की बहुत सारी समस्याएं हैं। ठीक है जी। गोरिया कोठी विधानसभा की बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर आने वाले दिनों में बहड़िया की सम्मानित जनता जनार्दन हमको अपना आशीर्वाद देती है और अपना जनप्रतिनिधि बनाती है, तो हम गोरिया कोठी में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराने का काम करेंगे। शिक्षा के जगत में काम होगा, स्वास्थ्य के जगत में काम होगा, शिक्षा के जगत में काम होगा, स्वास्थ्य के जगत में काम होगा। और हमारे युवा नेता जिस तरह नौकरी दे रहे हैं, बिहार के युवा और बिहार की महिलाएं एक आस उम्मीद की नज़र से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देख रही हैं। लोग जान रहा है कि अगर सरकार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की बनेगी तो तमाम लोगों को नौकरी मिलेगी। इस वजह से बिहार के खासकर युवा और महिलाएं बढ़ चढ़ के समर्थन दे रही हैं। आने वाले दिनों में देखिएगा कि एक तरफा लड़ाई होगी और हम लोग तमाम सिवान के 8 सीट को जीतने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हम पुनः एक बार आभार प्रकट करना चाहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, लालू प्रसाद यादव जी का, मैडम हिना साहब, बाबू ओसामा साहब, औध बिहारी चौधरी जी और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के तमाम पदाधिकारीगण, तमाम नेतागण और तमाम कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हैं। गोरिया कोठी विधानसभा की तमाम जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के आभार प्रकट करते हैं। आप लोग मेरा सहयोग कीजिए
आने वाले दिनों में दरबार परिवार अनवारुल हक हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। देर रात अनवारुल हक टिकट लेकर के अचानक से ये घोषणा हो गया कि भाई गोरिया कोठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हजारों की संख्या में समर्थक जो है वो सुबह 10 बजे चौक चौराहे पे खड़े होकर के स्वागत कर रहे हैं। अब भी गोरिया कोठी से आते हैं, क्या कुछ कहेंगे? गोरिया कोठी की जनता जो है इस सरकार से उब चुकी है और गोरिया कोठी में एक बार जो है गोरिया कोठी की जनता इनके पक्ष में, ये राजद के कैंडिडेट नहीं, ये महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और तमाम महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और इनको जिताने के लिए अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई अभी बाकी है। आप समय बीतने दीजिए, लड़ाई इतना तेज होगा कि विरोधी इनके बहुत पीछे छूट जाएंगे और यहाँ से जीत कर ही जाएंगे और विकास की गंगा बहाएंगे, इसलिए कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दरबार पे भरोसा है? अरे दरबार तो यहाँ से यूसुफ साहब यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उन्हीं के ही पोते हैं। एक बार पुनः पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है और महागठबंधन ने सर्वसम्मति से इनको नेता चुना है और ये गोरिया कोठी का नेतृत्व करेंगे। इनके दादा भी किए हैं, ये भी नेतृत्व करेंगे और जीत कर जाएंगे, यहाँ विकास होगा। इसी उम्मीद के साथ जनता यहाँ उमड़ी हुई है। युवा भी लगातार इनके साथ जुड़ रहे हैं, कैसा माहौल रहेगा गोरिया कोठी का? एकदम जबरदस्त माहौल रहेगा। अब की बारी खूंटा गाड़ देंगे हम लोग। गोरिया कोठी के ये निकम्मी सरकार जो है इसको उखाड़ फेंकने का काम करना है। गोरिया कोठी तमाम जनता जाग चुकी है। बताइए क्या माहौल रहेगा चाचा? हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं आज अनवारुल हक के समर्थक। गोरिया कोठी विधानसभा 111 90 और 10 की लड़ाई बन गई है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये लड़ाई 90 और 10 का है। आर और पार। अब की बार तेजस्वी सरकार। माहौल बनेगा कि बन गया है कि बनाना पड़ेगा। हम लोग तैयारी बढ़िया से थी, अचानक से गोरिया कोठी भेज दिया गया। समझते हैं हम लोग पूरे बिहार में तैयार हैं। हम लोग पूरे बिहार में तैयार हैं। कोई गोरिया कोठी बढ़िया, हम 243 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी पूरे बिहार में तैयार हैं। आगे जाने देखिए कौनैन अहमद हैं जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भरपूर समर्थन के साथ अनवारुल हक जो है सैकड़ों गाड़ियों के साथ, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन के लिए निकले हैं। कौनैन जी कैसा माहौल रहेगा? पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, विधानसभा की अच्छी खासी जानकारी भी है। देखिए ये बहुत दिनों से ये हम लोगों का ये एक डिमांड भी हुआ करता था कि गोरिया कोठी विधानसभा में प्रत्याशी एक इस तरह का है जो उसका रिकॉर्ड पिछला जो हो वो बहुत ही साफ सुथरा हो और एक अच्छे परिवार से आए, जो हम लोगों को आज मिल गया है। हम आपको एक यही बात बताना चाहते हैं कि इस गोरिया कोठी में जो जगी हुई महागठबंधन के वोटर थे वो आज सब जाग गए हैं। देखिए महज रात 10 बजे के बाद और अभी 11-12 बजने वाला है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग इच्छुक हैं कि भाई हम लोग जिस प्रत्याशी की खोज में थे वो प्रत्याशी मिल गया, क्योंकि ये महागठबंधन के अंदर की बात है। हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ से और पूरे बिहार से महागठबंधन की सरकार बनेगी। अपूर्ण बहुमत से अनवारुल बाबू को हम लोग विजयी बना करके उस विधानसभा में भेजेंगे जहाँ से हमारे विधानसभा का काया पलट हो। चलिए तो देखिए अनवारुल हक दरबार जो है वो उतरे हुए हैं और हजारों समर्थकों के साथ अनवारुल हक दरबार इस वक्त महाराजगंज के लिए निकल गए हैं। महाराजगंज में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे।